Okay, now in this lecture we are talking about magnification of mirror. Okay, spherical mirror, magnification of spherical mirror. Okay, तो यहाँ पर हमको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखना है. ओके, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन m, लीनियर मैग्निफिकेशन m, इट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन क्योंकि यहाँ पर हम लीनियर लेंथ का रेशियो ले रहे हैं. लेंथ का रेशियो, लेंथ मतलब लीनियर, so linear magnification, that's why it is called linear magnification, because we are taking the ratio of length of, or we can say height of, we can say height of image. Okay, height of image divided by height of object. Okay, मतलब कि h i डिवाइडेड बाय एच ओ, या इसको सिंपली आई बाई ओ भी मैक्सिमम टाइम लिखते हैं. ठीक है, तो आप किसी भी टर्म का यूज़ कर सकते हैं. सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आई बाई ओ हमको पता चला. अब हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो स्फेरिकल मिरर हम वापस से यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये हमने कॉन्केव मिरर का यूज़ किया है. बड़ा गंदा मिरर बना है, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं. ठीक है, अब सही बना है. ओके, कॉन्केव मिरर का हम यूज़ कर रहे हैं और ये है पोल. ओके, एक ऑब्जेक्ट जिसका हाइट एच ओ है, दिस इज ऑब्जेक्ट. ओके, ए बी ऑब्जेक्ट, दिस इज ए बी. ओके, और कोई रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, हम पोल से पास करवाएंगे और हमको पता है उतने ही एंगल पर पोल से रिटर्न आ रही है. तो यहाँ पर कोई इमेज बना, यहाँ पर कोई इमेज बना ए डैश बी डैश, ये इमेज बना ए डैश बी डैश. ओके, तो ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल इक्वल होंगे, हमको पता है. ठीक है, कि जब कभी कोई रे पोल पर इंसिडेंट होती है तो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है. तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए. ठीक है, दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर. ओके, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा, ट्राइंगल ब्लू कलर यूज करते हैं. ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी. तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस हाइट डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू बी पी डिवाइडेड बाय बी डैश पी. ओके, अच्छा, यहाँ पर ए डैश बी डैश मतलब कि माइनस आई. माइनस आई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है कि अपवर्ड जो लेंथ है वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड जो लेंथ है, डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव, वो नेगेटिव होगा. तो यहाँ पर नेगेटिव आई लिया डिवाइडेड बाय ओ, तो ओ तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा. ओ का मतलब क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, विच इज इक्वल टू बी पी. बी पी क्या होता है? माइनस यू. इट इज पोजिशन ऑफ बी पी. थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, इसको करेक्ट करना पड़ेगा. यहाँ पर ए डैश बी डैश के सामने आएगा बी डैश पी और ए बी के सामने आएगा बी पी. ओके, तो ए डैश बी डैश मतलब कि माइनस वी और बी पी मतलब माइनस यू. ओके, तो माइनस से माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये मैग्निफिकेशन आई बाई ओ का फार्मूला हमारे पास में आया वी बाई यू, वो भी नेगेटिव का. नेगेटिव साइन इस साइड लाएंगे तो मैग्निफिकेशन एम, मैग्निफिकेशन एम हमको क्या पता चला? मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू, दिस मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू. ये फार्मूला हमको पता चलता है. ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज माइनस वी बाई यू. मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज माइनस वी बाई यू. इसके और भी फार्मूले हम डिराइव कर सकते हैं. ये फार्मूला नंबर 1. ठीक है, क्या है फार्मूला? हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की. तो m इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू. एक फार्मूला आया. ठीक है, दिस इज फार्मूला नंबर 1. दिस इज फार्मूला नंबर 1.
अब हम क्या करते हैं, अगर हमने सेकंड फार्मूला डिराइव कर रहा है, सेकंड फार्मूला लिख देते हैं हम, दिस इज फार्मूला नंबर 1. ओके, नाउ सेकंड फार्मूला, सेकंड फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है. अगर हम इस पूरी इक्वेशन को v से डिवाइड करें, v से मल्टीप्लाई करें, पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करें, तो v/v प्लस v/u इज इक्वल टू v/f होगा. ओके, दिस इज 1 प्लस v/u इज इक्वल टू v/f. आगे देखते हैं, ये v/u का वैल्यू आया v/f माइनस 1. ओके, तो यहाँ से v/u इज इक्वल टू क्या मिला हमको, v माइनस f डिवाइडेड बाय f. ओके, और हमको पता है माइनस v/u क्या होगा, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, f माइनस v हो जाएगा डिवाइडेड बाय f. ओके, एंड इज इक्वल टू m, इट इज इक्वल टू m. तो एक फार्मूला हमारे पास में और आया f माइनस वी डिवाइडेड बाय f, मैग्निफिकेशन का. जब आपको पोजीशन ऑफ इमेज और फोकल लेंथ गिवन हो तो ये वाला फार्मूला हमको यूज़ करना है. पोजीशन ऑफ इमेज और फोकल लेंथ अगर हमें गिवन है, और अगर पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है. तो दो फार्मूला हमको मिले, एक और फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं. ओके, एक और फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं, जरा चेक करते हैं. एक और फार्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, फार्मूला नंबर 3. ठीक है, थर्ड फार्मूला. ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये जो इक्वेशन थी, अब इसको हम u से मल्टीप्लाई करेंगे. पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, v से. यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई बाय v. अब हम u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो u/v प्लस u/u इज इक्वल टू u/f. तो यहाँ से u/v का वैल्यू क्या होगा हम यहाँ पर लिख लेते हैं. ओके, वैसे हम नेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं पर इसी में काम हो जाएगा हमारा. तो यहाँ पर हमको मिला u/v इज इक्वल टू u/f माइनस 1. तो यहाँ से u/v इज इक्वल टू u माइनस f/f हम लिख सकते हैं. ओके, हमको फार्मूला चाहिए, हमको चाहिए माइनस v/u. ओके, तो इसे हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, इसे हम लिख देंगे माइनस v/u, माइनस v/u. तो करेक्शन क्या होगा, f डिवाइडेड बाय f माइनस u हो जाएगा. ओके, यहाँ थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली लिख दिया, वो आपको समझना पड़ेगा. इट इज इक्वल टू m. सो एक फार्मूला और हमको आया, अगर आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ गिवन है तो ये थर्ड फार्मूला यूज़ करना. तो हमारे पास 3 फार्मूले आ गए. ठीक है, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3. तीनों फार्मूले हमको याद रखना है क्योंकि इन फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, हम अगर शॉर्टली क्विक क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं, क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमको ये फार्मूले याद रखना पड़ेंगे. नहीं तो फिर हमको फिर डिराइव करना है, फिर वैल्यू इधर पुट करना, उधर पुट करना, तो टाइम कंज्यूमिंग है. अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सारे फार्मूले याद रखना पड़ेंगे. ठीक है, इस मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और मेरे को आपको बताना है, जरा ध्यान से समझिए. ठीक है, इस मैग्निफिकेशन से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझको बताना. पहले मैं फार्मूले, तीनों फार्मूले आपको यहाँ पर लिख देता हूँ. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की. ठीक है, तो m इज इक्वल टू माइनस v/f, v/u आप लिखें, या आप लिखें f डिवाइडेड बाय f माइनस u, या आप लिखें f माइनस v डिवाइडेड बाय f. तीनों में से कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तीनों में से कोई सा भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं. अब ये जो मैग्निफिकेशन है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है. लीनियर मैग्निफिकेशन ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है,
इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। तो इस m का मैग्नीट्यूड हमको क्या बताएगा, इस m का मैग्नीट्यूड हमको बताएगा साइज ऑफ इमेज। क्या बताएगा, साइज ऑफ इमेज बताएगा। कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना है, ओके। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं बुक में नहीं मिलने वाला है, तो जरा ध्यान से समझिए। m का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको साइज ऑफ इमेज बताएगा। अगर इस m का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, ओके, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। हाइट ऑफ इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ा होगा, लार्जर इमेज बनेगा। इसका मतलब क्या है, लार्जर इमेज, ओके, इमेज बड़ा बनेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझना, याद भी रखना, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर इस m का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आ गया तो इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, मतलब इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज, साइज इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट, अगर इस m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आया तो क्लियरली हमको समझ में आ रहा है इमेज स्मॉलर साइज का होगा, स्मॉलर इन साइज, ओके। तो m के मैग्नीट्यूड से हम बता देंगे कि साइज इमेज का कैसा है, ओके। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इस m का जो साइन है, ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है साइन, ठीक है। साइन ऑफ m पॉजिटिव या नेगेटिव, वो क्या बताएगा, वो बताएगा नेचर ऑफ इमेज, ओके, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर बताएगा। कैसे, जरा देखो, ठीक है। अगर m का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा। और इरेक्ट इमेज बनेगा। और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा होता है, इन वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल होता है, ओके। तो इसके साइज से हमको नेचर पता चलेगा। और अगर m नेगेटिव है, m अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, रियल इमेज मतलब कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो ये m का साइन और मैग्नीट्यूड का जो एप्लीकेशन है, जो यूज़ है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ओके। तो ये हमने देखा। तो मैग्निफिकेशन, हमको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैग्निफिकेशन से रिलेटेड हमको बहुत सारा न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल कैसे यूज़ करना है वो हम समझेंगे, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड बात करेंगे मैग्निफिकेशन पर। उससे पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, और सारे केसेस देखेंगे उसमें, ठीक है। कॉन्केव मिरर से कैसे कैसे इमेज बनती है, कहाँ कहाँ आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा। जैसे इनफाइनाइट पे रखा तो फोकस पे बनेगा, सी और एफ के बीच में रखा तो एफ और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, सी पे रखा तो सी पे बनेगा, एफ पे रखा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, सी और पी के बीच में रखा तो कैसा इमेज बनेगा। सारे केसेस हमको देखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।